अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नमान। चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टूडियो मॉनिटर और एक सिंपल होम जो स्पीकर होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो बेसिकली अगर आप म्यूज़िक लिसनर हैं तो आपको जो घर वाले स्पीकर हैं वो बहुत पसंद आएंगे। अगर आप साउंड इंजीनियर हैं तो आपको स्टूडियो मॉनिटर जो है वो बहुत पसंद आएंगे। बेसिकली जो अगर हम प्राइस देख लें तो जो है स्टूडियो मॉनिटर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एक नॉर्मल होम स्पीकर से। लेकिन अगर आवाज़ की क्वालिटी म्यूज़िक लिसनिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो वो होम स्पीकर की ज़्यादा अच्छी है। तो होम स्पीकर जो है प्राइस में काफ़ी कम है। अगर तकरीबन एक अच्छा जो स्पीकर है एक 12x12 रूम के लिए एक होम स्पीकर आपको 10 इंच का काफ़ी रहेगा और उसकी तकरीबन अच्छे से अच्छा स्पीकर भी आपको 5,000 तक बहुत इजीली मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी साउंड प्रोवाइड करेगा। वो खाली सिर्फ स्पीकर होते हैं, उनमें कोई एम्पलीफायर वगैरह नहीं होता। तो आपको इसके लिए एक्सटर्नल एम्पलीफायर लगाना पड़ता है होम स्पीकर के लिए। जो होते हैं स्टूडियो मॉनिटर तो वो बेसिकली बहुत ही क्रिस्प ना होती है, उनमें ना ही कोई बेस होती है। उन स्पीकर में सबसे ज़्यादा अगर जो होती है ना वो होती है आवाज़ की नेचर। इतनी नेचर आवाज़ उसमें आती है कि किसी भी म्यूज़िक लिसनर को वो अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप एक घर के लिए चाहिए तो आप कभी भी स्टूडियो मॉनिटर मत लीजिएगा, क्योंकि स्टूडियो मॉनिटर जो होते हैं ना उनमें की जो आवाज़ होती है वो एज़ पॉसिबल एज़ वो रियल आवाज़ होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे रियल में सुनेंगे ना तो मेरी आवाज़ जो है वो और होगी। लेकिन आप एक होम स्पीकर या हेडफोन पे सुनेंगे तो उसकी जो साउंड होगी वो और होगी। जो नेचर साउंड होती है इसको आप बहुत इजीली सेटअप कर सकते हैं। इसमें नॉइज़ हटा सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जब वो एक रियल रेडी हो जाती है वॉइस, तो वो वॉइस बहुत ही अच्छी हो जाती है जब आप उसे एक होम स्पीकर पे लिसन करते हैं। तो स्टूडियो मॉनिटर जो होते हैं उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल मिलती है, और जो होम के होते हैं उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस और जितना हो सके एज़ पॉसिबल एज़ वो आपको एक अच्छी से अच्छी साउंड प्रोवाइड करता है। जबकि आपको एक स्टूडियो मॉनिटर एक नेचुरल तरीन जो है वो साउंड प्रोवाइड करता है। और प्राइस में भी जो स्टूडियो मॉनिटर होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो बेसिकली मेरे अंदाजे में यहाँ पाकिस्तान की प्राइस में तकरीबन 50,000 से कोई अच्छा 50,000 से ज़्यादा इसकी प्राइसेस है। लेकिन जो एक होम स्पीकर है उसकी 5,000 प्राइस होती है। लेकिन स्पीकर का साइज़ अगर देख लें तो वो जो होता है स्टूडियो मॉनिटर उसका साइज़ छोटा होता है और मेरे ख्याल में 5 इंच 6 इंच का होता है। और इधर जो अगर होम स्पीकर आपका 5,000 का मिल रहा है उसकी आपको जो साइज़ मिल रहा है वो 10 इंच का होता है, 8 इंच का होता है, बहुत ही अच्छी साउंड में। तो जो स्टूडियो मॉनिटर है उनमें बिल्ट इन एम्पलीफायर होता है, और आप जो होम स्पीकर है उनके लिए आप एक्सटर्नल एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। तो एम्पलीफायर कोई एक्सपेंसिव नहीं होता। आप हमारे यहाँ पाकिस्तान में 800 से 10,000 तक एक अच्छे 800 में नॉर्मल और 10,000 में अच्छे से अच्छा जो है एम्पलीफायर इजीली मिल जाता है। यानी कि आपको अगर आप एक अच्छा बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही अच्छी आवाज़ सुनना चाहते हैं तो आपको 15,000 में बेहतरीन सेटअप मिल जाता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के लिए यूज़ करना चाहते हैं, नॉर्मल यूज़ करते हैं, तो 4,500 में आपको 3 पीस सेट मिल जाता है, जिसमें एक सबवूफर होता है, 2 टेरेबल साउंड वाले स्पीकर्स होते हैं। तो वो 5,000 में आपको ईजिली और बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड में मिल जाता है। तो इधर आपको 5,000 स्पेंड कर रहे हैं, उधर 50,000 स्पेंड करें। अगर आप म्यूज़िक लिसन करेंगे स्टूडियो मॉनिटर पर तो वो आपको बकवास तरीन लगेगा। क्यों? वो सिर्फ साउंड इंजीनियर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है, उसकी आवाज़ को एज़ रियल एज़ पॉसिबल बनाया जाता है। और जो होम स्पीकर होते हैं इनको एज़ पॉसिबल इसको गुड बनाया जाता है। भाई आपकी कोई भी बैड साउंड है ना तो आप उसके ऊपर चलाएंगे, वो एक अच्छी बेस और अच्छी जो टेरेबल उससे आपको एक अच्छा साउंड प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप म्यूज़िक लिसनिंग के लिए जो होम स्पीकर है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक साउंड डिज़ाइन करने के लिए आप एक स्टूडियो मॉनिटर इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडियो मॉनिटर किन्हें इस्तेमाल करते हैं? तो बेसिकली साउंड इंजीनियर क्या होता है? जो आपको जिनके स्टूडियोज होते हैं, जो आपके म्यूज़िक वगैरह बनाते हैं, आपके वोकल्स रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली ऐसी जगह जैसे टी सीरीज़ का स्टूडियो है, हमारा पाकिस्तान का कोक स्टूडियो है, तो ऐसी जगहों पे एज़ रियल एज़ पॉसिबल आपको नेचुरल साउंड चाहिए होती है, ताकि आप आगे जो
लिसनर है उनको अच्छी से अच्छी क्वालिटी दे सके, और स्पीकर उनको और अच्छे, जो होम स्पीकर है उनको और अच्छा कर देता है, तो बहुत ही अच्छी और नेचुरल साउंड बन जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो आज मैंने ये बात समझाई है तो ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।